हेलो एवरीवन, मैं यहाँ तुम लोगों के लिए यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ और इसमें मैंने तुम्हारा हीट वाला चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है और इस वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से तुम्हारे टीजीटी 2021 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और तुम लोगों को पता है मैंने जो टीजीटी 2021 में जो टॉपिक आई जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल बने हैं उन टॉपिक को सबसे पहले करा रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली तुम लोग जानते हो कि कोई भी सॉलिड होता है उसको हीट करने पर वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, और जब हम इसको कोल्ड करते हैं तो वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है। जब उसको कोल्ड करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो ये जो कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, और तुम लोग को पता है कि किसी भी सॉलिड की क्या सर्टेन वॉल्यूम एंड सर्टेन फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो थर्मल एक्सपेंशन है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक कॉपर की बात करें और एक आयरन की बात करें तो कॉपर में थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आयरन, बिकॉज क्योंकि कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। ठीक है, कॉपर की प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर में क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आयरन। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम एक क्यूबिकल सॉलिड की बात करें, एक हम क्यूबिकल सॉलिड ले लेते हैं यानी कि घनाकार ठोस ले लेते हैं और इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ, इसका एरिया और इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो थर्मल एक्सपेंशन कितने थ्री टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन, एक हो जाएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको हम सरफेस एक्सपेंशन बोलेंगे, थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो कॉफिशिएंट भी कितने हो जाएंगे, थ्री कॉफिशिएंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, दूसरा हो जाएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में क्या था, इसमें थ्री टाइप की एक्सपेंशन होंगे। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन किस टाइप से होता है, कोई भी सॉलिड अगर हम लेते हैं जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपेंड होता है, जब उसको हम कोल्ड करते हैं वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हीट प्रोवाइड करने से उसका क्या एक्सपेंशन होना, ये क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोल्ड करने पर श्रिंक होना, ये सब क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम डिफरेंट सॉलिड की बात करते हैं उनमें थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, बताया था। कॉपर में थर्मल एक्सपेंशन जो है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। अगर हम दोनों को समान हीट दें तब तब की बात करना है। ठीक है, दोनों को अगर हम इक्वल हीट देते हैं, एक हमने कॉपर ले लिया और एक हमने आयरन ले लिया, दोनों को इक्वली हीट दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कॉपर में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। ठीक है, क्योंकि कॉपर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग होती है। तो डिफरेंट सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम क्यूबिकल सॉलिड यानी कि घनाकार ठोस ले लें और उसको हम हीट करें तो क्या होता है, इसकी लेंथ, इसकी वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया, उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से थ्री टाइप के थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्या कहलाएगा, एक लेंथ के बेसिस पर होता है जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक या दैर्ध्य प्रसार गुणांक बोलेंगे। सेकंड होगा जो एरिया वाइज होता है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, या हम हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। एक थर्ड क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो हम इसको बोलेंगे आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट
कॉफिशिएंट, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। तो देखो लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट में क्या बताया था, जब हम किसी भी सॉलिड की को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो जो लेंथ हमने माना, जो सॉलिड था, सॉलिड में हमने क्या ले लिया, एक रॉड ले ली, ठीक है, रॉड ले ली किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो ये मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, इनिशियली एल है, ठीक है। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो गया, मान लो ये थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी, यहाँ तक और एक्सपेंड हो गई। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर ही इनिशियली इतनी थी, ठीक है, थोड़ा और चेंजेस हो गए, कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल, ठीक है, ठीक है। तो जो लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल लेंथ इन इंक्रीजमेंट इन द टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। देखो मैं टॉपिक को बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, कॉम्पिटिशन रिलेटेड, ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि हाँ इसको ड्राइव करूँ, एक एक चीज़ को सॉल्व करके दिखाऊंगी या वो, ठीक है। तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है, ठीक, टू दी पॉइंट बात करनी है, ठीक है। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो एल वो अल्फा ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। क्या कहलाता है, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक। क्या होगा, रेखीय या दैर्ध्य प्रसार गुणांक, ठीक है। तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल हमने यूज करा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस मटेरियल की हमने रॉड ली है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें, क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यानी कि लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक भाई क्या कहलाएगा, चेंज इन लेंथ, यानी इंक्रीजमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो रेखीय प्रसार गुणांक या दैर्ध्य प्रसार गुणांक क्या कहलाएगा, लंबाई में वृद्धि बटी प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में वृद्धि, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो लंबाई में वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट इन लेंथ की यूनिट में क्या होती है, मीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। इसकी मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगी, इनिशियल लेंथ की दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इसकी जो लिमिट वो यूनिट निकल कर आ जाएगी, क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसकी होगी लिमिट। अगर हम देखें, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट है कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके डिफाइन करें तो क्या कहलाएगा, तो लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या कहलाएगा, क्या होगा, ये होगा इंक्रीजमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या इंक्रीजमेंट इन लेंथ एंड इनिशियल लेंथ का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हम 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं तब, तो ये तुम्हारा होगा लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, मैं इसको रफ करती हूँ। अब हम देखते हैं सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
ये लीनियर एक्सपेंशन जो कॉफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग ही यही होगा। क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो उसके क्या होता है, एरिया में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो जो ऐसे ही इसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट इन एरिया किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल एरिया इनटू इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो बीटा यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बीटा यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस। एंड इसको हम डिफाइन करें तो क्या कहलाएगा, इंक्रीजमेंट इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। एंड बीटा की जो यूनिट है क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस। चाहे अल्फा हो यानी रेखीय प्रसार गुणांक हो, चाहे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, इनके लिए यूनिट क्या आ जाएगी, प्रति डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है, अगर हम देखो एक चीज और देखते हैं, इसमें रिलेशन की बात करते हैं, बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है। तो बीटा यानी कि, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा। तो देखो अब ये कैसे आया क्या नहीं आया, मैं इतना डीपली पढ़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो 2D पॉइंट ही काम करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं रफ करती हूँ, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आयतन प्रसार गुणांक। थर्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। यानी आयतन प्रसार गुणांक। तो देखो इसमें भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये निकल कर आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, एंड अगर हम हिंदी में डिफाइन करूं तो ये कहलाएगा, आयतन प्रसार गुणांक क्या कहलाएगा, चेंज आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन इनटू ताप में वृद्धि। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी पर डिग्री सेल्सियस। अगर हम गामा और अल्फा में रिलेशन निकालें तो क्या कहलाएगा, गामा बराबर 3 अल्फा, बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा। अगर तीनों में रिलेशन निकालें, अल्फा बीटा गामा में क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाए, अल्फा बराबर क्या है, सॉरी तीनों में रेशियो निकालें तो क्या निकल कर आ जाएगा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। अल्फा ऐसे लेने तो बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा रेशियो 3 अल्फा, तो ये आ जाएगा 1:2:3। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब टीजीटी 2021 में तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन तुम्हारा है, अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस। क्वेश्चन है, अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 centimeter and height 4 centimeter is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. If the coefficient of linear expansion alpha is equal to 4 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius, what will be the
the increase in the volume of the cylinder। ये टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के सिलेंडर का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। यदि अनुदैर्ध्य यानी प्रसार गुणांक अल्फा की वैल्यू दे रखी है तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, यानी क्या दे रखा है? सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर की वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट होगा? ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा वी में हमने बताया था, डेल्टा वी को निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? हम गामा को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि गामा और डेल्टा वी में ही रिलेशन है, वॉल्यूम और गामा का ही रिलेशन है। ठीक है, तो गामा बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, ये मैं अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, और गामा और अल्फा में क्या रिलेशन है? गामा बराबर 3 अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें निकालना क्या है? डेल्टा वी। तो यहाँ से डेल्टा वी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। बी एन क्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आएगा? सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²h। डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 - 0 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 पाई। वॉल्यूम है तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी 0.48 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ था। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तुम लोग कर पाओगे। और अगर ये सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।